सो हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल आर एस साल्ट एंड सिस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन या किसी व्यक्ति के नाम में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जोड़ते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके ट्रांसलेशन रूल जो है, रूल नंबर एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में एस या एस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर दो, बहुवचनकर्ता में क्रिया की पहली अवस्था के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्य बनाने का सूत्र है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली अवस्था के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम नदी में नहाते हैं, हम हमारा करता है और बैथ हमारी वर्ब है, फिर इन द रिवर। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा राम स्कूल जाता है, राम हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारी वर्ब है और गो प्रीपोजिशन के साथ टू का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारी ईएस है और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है। तो राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। बच्चे तालाब में नहाते हैं, चिल्ड्रेन बैथ इन द पॉन्ड। कुत्ते नदी में तैरते हैं, डॉग्स स्विम इन द रिवर। नंबर दो, निगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके ट्रांसलेशन रूल जो हैं, रूल नंबर एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके वाक्य बनाने का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सोहन झूठ नहीं बोलता है, तो सोहन हमारा सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के बाद डू या डज, तो सब्जेक्ट सोहन है एक वचन तो डज नॉट लगेगा। फिर बोलना का है टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलता है, सोहन डज नॉट टेल अ लाई, सोहन झूठ नहीं बोलता है। तुम दिन में नहीं सोते हो, यू डू नॉट स्लीप इन द डे। हम नदी में नहीं नहाते हैं, वी डू नॉट बैथ इन द रिवर। ये लड़के सड़क सड़क पर नहीं खेलते हैं, दिस बॉय डू नॉट प्ले ऑन द रोड। सोहन अपना पाठ याद नहीं करता है, सोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन। मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, वे शाम को मैदान में हॉकी नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन द इवनिंग। नंबर तीन, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके ट्रांसलेशन रूल है, रूल नंबर एक, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में हो तो एक वचनकर्ता के लिए वाक्य की शुरुआत डू शब्द से करते हैं और बहुवचनकर्ता के लिए वाक्य की शुरुआत डज शब्द से करते हैं। वाक्य बनाने का सूत्र है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल अ लाई। क्या तुम्हारे पिताजी देश की सेवा करते हैं, डज योर फादर सर्व द कंट्री। क्या अनिल आगरा में रहता है, डज अनिल लिव इन आगरा। डुअल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य। रूल नंबर दो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसके वाक्य बनाने का सूत्र है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम्हारा भाई क्या करता है, व्हाट डज योर ब्रदर डू। तुम्हारी माताजी रसोई में क्या पकाती है, व्हाट डज योर मदर कुक इन द किचन। वे सुबह के समय क्या खाते हैं, व्हाट डू दे ईट एट मॉर्निंग टाइम। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। नोट, जब किसी वाक्य पर जोर डालना होता है तो इसे वाक्यों में डू डज का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में तो शब्द आ जाता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट आदि के साथ डज का तथा आई, यू, वी, दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता तो है, ही डज गो टू स्कूल। वाक्य बनाने का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। वह समय पर खाना खाता तो है, ही डज ईट फूड एट टाइम। मैं स्कूल समय से आता तो हूँ, आई डू कम टू स्कूल एट टाइम। हम समय से नहाते तो हैं, वी डू बैथ एट टाइम। हमारे अध्यापक समय पर पढ़ाते तो हैं, और टीचर डज टीच एट टाइम।